बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारी सेकेंड ईयर की मैथ की बुक में सबसे इम्पोर्टेंट 3 चैप्टर हैं। सबसे ज़्यादा मेजर पेपर का जो पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 2 से लिया जाता है। चैप्टर नंबर 2 डिफ्रेंसीशन। डिफ्रेंसीशन बेटा मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, कैलकुलस में ख़ास करके, ठीक है। जो कि हम जो सी बुक पढ़ रहे हैं डेट्स कैलकुलस, ठीक। तो इसमें अब हम देखते हैं कि डिफ्रेंसीशन होती क्या है, ठीक है जी। डिफ्रेंसीशन में बच्चे सबसे पहले हम ना डेरिवेटिव की डेफिनेशन को समझेंगे। डेरिवेटिव देखते हैं जी। डेरिवेटिव कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल। रेट ऑफ चेंज का मतलब तब्दीली किस शरह से आ रही है एक डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, एक डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर किस स्पीड से तब्दीली आ रही है, कब, विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम किसी एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तब्दीली प्रोड्यूस करते हैं, चेंज प्रोड्यूस करते हैं, किसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। सारी बात है, हम इंडिपेंडेंट के साथ ही कर सकते हैं, पंगा ले सकते हैं, उसको तब्दील कर सकते हैं। डिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट के लिहाज से चेंज होगा ना। हमारा इख्तियार किस पर है, इंडिपेंडेंट पे, और इंडिपेंडेंट किस पर असरअंदाज होगी, डिपेंडेंट पे। अब हमारा डेरिवेटिव हमें ये बताता है कि इंडिपेंडेंट में तब्दीली लाने से डिपेंडेंट में कितनी तब्दीली आती है और किस स्पीड से आती है, इस चीज़ को हम कहते हैं जी डेरिवेटिव, ठीक है। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। सबसे पहले एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं जी, जो सब हमारे डेरिवेटिव को समझने में हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा मैं इस्तेमाल करता हूँ और आपको भी कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। क्रिकेट मैच सब देखते हैं, ऐसे ही है। क्रिकेट मैच में अब दो टीमें हैं जो इनके दरमियान मैच हो रहा है। अब अगर हम फर्ज करते हैं कि जो हमारा स्कोर है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, वैसे भी सारे सिनेरियो में नज़र आ रहा है स्कोर डिपेंड कर रहा होता है मुख्तलिफ चीज़ों पर। कौन कौन सी मुख्तलिफ चीज़ों पर, नंबर 1, कौन सी टीमें खेल रही हैं। दो स्ट्रॉन्ग टीमें खेल रही हैं तो डेफिनेटली स्कोर भी अच्छा बनेगा। एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग टीम खेल रही है, फिर स्कोर डिफरेंट सिनेरियो में होगा, बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगा। अच्छी टीम का स्कोर बहुत होगा, जो वीक टीम है उसका स्कोर कम होगा। तो स्कोर किस पर डिपेंड करता है, टीमों पर। फिर स्कोर डिपेंड करता है ओवर्स पे। अब आपने मैच रखा है 20 ओवर्स का, तो स्कोर उसके मुताबिक 150, 180, 200 इसके राउंड अबाउट रहेगा। अगर आपने मैच रखा है 50 ओवर्स का, वनडे मैच है, तो स्कोर 300, 350, 250 इसके राउंड अबाउट रहेगा। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो नाकाम खेलो तो 50 में भी सारी टीम आउट हो सकती है। मैं एक एवरेज जनरल बात कर रहा हूँ। स्कोर डिपेंड कर रहा है ओवर्स पे। इसके अलावा स्कोर और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिनको हम आम तौर पे निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा होता है तो हमारा जो मीडिया है वो तमाम के तमाम फैक्टर्स को हाईलाइट कर रहा था जी। वहाँ पर स्टेडियम की वेदर कंडीशन कैसी है, उसके मुताबिक भी स्कोर चेंज होता है। हवा चल रही है तो स्कोर ज़्यादा होगा, जारी बात है, प्लेयर हिट करेगा, बॉल बाउंड्री पे जाएगी। तो स्कोर डिपेंड कर रहा है ना, हमारा कंसर्न तो स्कोर पे है कि स्कोर डिपेंड कर रहा है किस पे, वेदर कंडीशन पे भी। स्कोर डिपेंड कर रहा है होम क्राउड पे, कि मैच कौन से कौन सी टीम की तरफ हो रहा है, कौन से टीम के ग्राउंड में हो रहा है। होम ग्राउंड पे भी स्कोर डिपेंड करता है। इसके अलावा स्कोर डिपेंड कर रहा है आपकी पिच कंडीशन पे। स्कोर डिपेंड कर रहा है आपकी जो सी स्टेडियम की क्या सिचुएशन है, उसकी बाउंड्री आपने किस लेवल की लगाई हुई है, कितनी उसकी चौड़ाई रखी है, ज़्यादा बड़ी बाउंड्री लगाई है कम। तो किस्सा मुख्तसर एक जो स्कोर है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। स्कोर एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बेशुमार हैं। अच्छा, ये था जी एक जनरल सी बात। अब इसमें डेरिवेटिव हम कैसे लेके आ रहे हैं। अब इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को थोड़ा सा चेंज कर दें, किसी एक इंडिपेंडेंट, सारे भी करने तो कर दो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पकड़ता हूँ,
उसमें माइनर सी तब्दीली लाता हूँ, बहुत स्मॉल, और उस माइनर तब्दीली की बदौलत डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी तब्दीली आती है, इस चीज़ को फाइंड करना डेरिवेटिव है। एग्जाम्पल मेरे पास बहुत अच्छी है। आपका 50-50 ओवर्स का मैच है, मैच हो गया, दोनों टीमों ने बराबर स्कोर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या हुआ, एक सुपर ओवर लगी, कहाँ 50 ओवर है, कहाँ 1 ओवर, माइनर तब्दीली है 50 के मुकाबले में, ठीक है ना। कहाँ 50 ओवर्स खेल के आ रहे हैं, कहाँ 6 बॉल 1 ओवर खेलनी है। अब इस 1 ओवर ने, जहां पर 2 टीमें पहले इक्वल है, अब एक को वर्ल्ड कप जिता देना, एक को हरा देना। एक माइनर सी चेंज ने आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या तब्दीली रूनमा कराई है, इस चीज को फाइंड करना है, दैट्स कॉल्ड डेरिवेटिव, ठीक है। अब आप अक्सर खेलते हैं जी क्रिकेट, आप मैच देख रहे हैं, एक बार एक्स्ट्रा हो गई है, प्लेयर कहीं से कहीं पहुंच जाता है, एक कैच आपका स्किप हो गया, वही प्लेयर एट द एंड डबल सेंचुरी बना देता है। तो क्या हुआ, एक माइनर सी तब्दीली लाए हैं आप, एक बाल में आपने तब्दीली रूनमा कराई है, और वो कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। इस चीज़ को आपने कैलकुलेट करना है, दैट्स कॉल्ड डेरिवेटिव। तो ये थी हमारी रोज़मर्रा लाइफ से, और भी बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं। मैंने आप एक जनरल से आपको एग्जाम्पल दी, क्योंकि क्रिकेट मैच आमतौर पर हर बच्चा देख रहा होता है, तो इसलिए उसको ये समझना आसान है। तो क्या वही डेफिनेशन को आप क्रिकेट मैच पे अप्लाई करें, तो रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है किसका, वन डिपेंडेंट वेरिएबल का, किसके लिहाज से, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमने कौन सा एक इंडिपेंडेंट अभी वेरिएबल चेंज किया, कौन सा, कि ओवर्स को चेंज किया, माइनर सा चेंज किया। आप स्टेडियम को चेंज कर लें, वही 2 टीमें हैं, एक स्टेडियम में और परफॉर्मेंस दे रही हैं, दूसरे स्टेडियम में और परफॉर्मेंस दे रही हैं। स्टेडियम की बाउंड्री को थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर लें, परफॉर्मेंस पे ज़मीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। अब डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, क्या चीज़, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, ये क्या चीज़ होती है। हमने ये देखना है, पूरा मैच हो रहा है, हम सिर्फ एक खास बाल पे इंटरेस्टेड है, 7वीं ओवर के तीसरे बाल पर क्या स्कोर होता है, इसको कहते हैं जी डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, कि एक बाल के ऊपर हम इंटरेस्टेड है, फिक्स पॉइंट के ऊपर हम इंटरेस्टेड है, ठीक है जी। तो ये चीज देख रहे हैं, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, कोई और किसी भी चीज का फंक्शन चल रहा है, at a single point, that's a, denoted by f dash of a, ठीक है। डेरिवेटिव की डिनोट करने की जो सी डिफरेंट नोटेशंस है वो मैंने आगे एक्सप्लेन की हुई हैं, तो यहाँ पर जस्ट f dash of a मैं उसको पढ़ रहा हूँ, इज डिफाइन एज कि वो फॉर उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है वो बराबर होता है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। डेल्टा x से क्या मुराद है, क्योंकि अमूमन हम x पे एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, अक्सर हमने ये बात डिस्कस कर दी हुई है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डेल्टा x से वो माइनर सी तब्दीली, कि डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 बहुत कम, 0 के अप्रोच करती हुई तब्दीली है, उससे हमारा पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि फंक्शन के अंदर हम उस माइनर सी तब्दीली को ऐड करते हैं, फंक्शन में वो पॉइंट सब्ट्रैक्ट होता है, डेल्टा x से डिवाइड होता है। ये सारे स्टेप्स आगे एक्सप्लेन भी किए हुए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज है, ठीक है। क्या है जी, कि फंक्शन एमसीक्यू आता है कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट किस तरह डोनेट होता है, तो ये चीज़ है, फंक्शन में वो माइनर से तब्दीली रूनमा कराई जाती है, वो पॉइंट भी सब्ट्रैक्ट किया जाता है, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ठीक होगी बात। डिफरेंशिएशन जो हमारे चैप्टर का नाम है, इसकी डेफिनेशन अमूमन पेपर में पूछ ली जाती है। तो डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये सारी तब्दीली को चेक करना है कि माइनर तब्दीली लाने से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में माइनर तब्दीली लाने से जो सा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर कितनी तब्दीली वाक़या हुई है, वो पॉजिटिव तब्दीली गई है, नेगेटिव गई है, वो ऐसे बाद में देखा जाता है। तो उसको सारे चीज़ को एनालिसिस करना, ये क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है। अब नोटेशन है फॉर डेरिवेटिव, कहता है अगर हमारे पास y f(x) एक फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू x हम उसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x से मुराद ये है कि हम x वेरिएबल में तब्दीली लाना चाह रहे हैं। फंक्शन तो बेशुमार वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है,
हम x के लिहाज से तब्दीली देखना चाह रहे हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तब्दीली डिफरेंट वेरिएबल से भी आएगी, थीटा वेरिएबल से आ सकती है, z वेरिएबल से आ सकती है, किसी और वेरिएबल से भी आ सकती है। इस टाइम वो इंटरेस्टेड है x वेरिएबल्स के साथ तब्दीली को चेक करना चाहता है। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू f of x विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय dy ओवर dx। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली नोटेशन dy ओवर dx। क्या कि d ओवर dx एक रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके ऊपर, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज है, किसके लिहाज से, किस पे फर्क पड़ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल dy ओवर dx। क्या है जी, d ओवर dx क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी। और ये y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आ जाए f डैश ऑफ x, अगेन वही डैश से बाद ये प्राइम भी हम इसको बोलते हैं f प्राइम ऑफ x, कि हमारे पास जो फंक्शन है उसका जब डेरिवेटिव दिया जाता है तो वो एक डिफरेंट नोटेशन से रिप्रेजेंट हो सकता है। इसी तरह y1 क्या चीज़, y1 से बाद फर्स्ट डेरिवेटिव। आगे हम फर्दर पढ़ेंगे इस हायर डेरिवेटिव्स में, दूसरा डेरिवेटिव भी, तीसरा डेरिवेटिव भी। तो अभी हम पहला डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब y1 है, दूसरा डेरिवेटिव आएगा तो y2 हो जाएगा। इसी तरह इसको d ऑफ f ऑफ x भी कहते हैं कि f ऑफ x हमारा फंक्शन और d उसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन हम उसकी कर रहे हैं, ठीक हो गया। और ये भी हम नोटेशन यूज कर सकते हैं d f ऑफ dx, f एक फंक्शन है, उसके ऊपर ये एक ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है d ओवर dx। d ओवर dx एक ऑपरेटर है, ठीक हो गया, ये एक ऑपरेटर का काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो कंसर्न है, अभी हम कर रहे हैं डेरिवेटिव करना फाइंड विद यूजिंग डेफिनेशन। अच्छा, डेफिनेशन क्या दे, ab इनिशियो मेथड क्या दे, बाय डेफिनेशन क्या दे, बाय ab इनिशियो मेथड क्या दे, या आपको क्या दे स्टेप वाइज डेरिवेटिव फाइंड करें, ठीक होगी बात। बाय डेफिनेशन फाइंड करें, बाय ab इनिशियो मेथड फाइंड करें, बाय स्टेप वाइज डेफिनेशन इसको डेरिवेटिव को फाइंड करें। तो ये एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम से, ठीक है ना, एक ही चीज़ को उसको सेम टर्म्स हैं, सिनोनिम्स यूज किए हुए हैं, ये एक इस काम इसमें करना है। क्या काम होता है, आपके पास जो फंक्शन है उसको आपने 4 मेजर स्टेप्स के मुताबिक डेरिवेटिव फाइंड कर देना। 4 मेजर स्टेप्स हैं, आगे सिंपलीफिकेशन तो उससे स्टेप बढ़ते जाएंगे, लेकिन मेजर काम ये 4 स्टेप्स का होगा। वन इज के फंक्शन जो है उसमें इंक्रीमेंट कर देना, कि उसके दोनों वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल में भी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में माइनर चेंज ऐड कर देना। इंक्रीमेंट का मतलब ऐड कर देना, ठीक हो गया। फिर डिक्रीमेंट करना, दूसरा स्टेप क्या होता है, नंबर 2 इक्वेशन इट्स नंबर 1 इक्वेशन, तो नंबर 2 माइनस नंबर 1 कर देते हैं, नंबर 2 माइनस नंबर 1, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y, तो कट के सिंपल डेल्टा y बचेगा, ठीक है। इसी तरह इधर से f ऑफ x प्लस डेल्टा x, इसमें से f ऑफ x क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये दूसरा स्टेप है, डिक्रीमेंट, डिक्रीज करना। फिर तीसरा स्टेप होता है दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड कर देना, डेल्टा x से। इस इक्वेशन को सिंपलीफिकेशन के बाद डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड कर देना। और लास्ट वन स्टेप होता है कि आपने दोनों तरफ लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई कर देनी है। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 दोनों तरफ अप्लाई कर देनी। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका डेरिवेटिव बन जाएगी dy ओवर dx, और राइट हैंड साइड को आप सिंपलीफिकेशन करेंगे उसका प्रॉपर आंसर आ जाएगा, ठीक होगी बात। तो ये है बेटा हमारे पास डेरिवेटिव को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका। इसको ए बी इनिशियल मेथड भी बोलते हैं, बाय डेफिनेशन भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से हम डेफिनेशन को सॉल्व करते हैं। इस तमाम प्रोसेस को अब हम आगे अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। उसके लिए मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है।